अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, गुजराती माँ बोले तने प्रेम करूँ छू छू छू, बंगाली में कहते हैं आमी तोमाके भालोबाशी, और पंजाबी में कहते हैं तेरी तो। परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहां हर पल रिश्ते बनते हैं और टूटते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में कुछ ऐसी भी कहानियां हैं जो सालों तक याद रही है। इन्हीं कहानियों में से एक कहानी है बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और रेखा की। मैं अमित राज सहगल और आज हम उस लव स्टोरी की बात करने जा रहे हैं जिसे उन दोनों कलाकारों ने कभी तो ऐलान तो नहीं किया, फिर भी यह प्रेम कहानी जमाने भर में खूब सुर्खियों में रही। वो इश्क यूं तो छुपा रहा, लेकिन ना जाने कितनी कहानियां अखबारों में मैगजीनों में छाई रही। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। कुछ तो था इन दोनों के बीच, मगर जहन में सवाल आते हैं, क्या असल जिंदगी में अमिताभ और रेखा की कोई लव स्टोरी रही थी या नहीं। अमिताभ और रेखा 1976 के फिल्म दो अनजाने में पहली बार साथ दिखे थे। जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई उस वक्त अमिताभ एक सुपरस्टार थे और रेखा अपने करियर को संवार रही थी। फिल्म के शुरुआती दौर में ये दोनों एक दूसरे से अनजान थे, लेकिन फिल्म की शूटिंग के साथ साथ जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे ही इनकी नजदीकियां भी बढ़ती गई। कहते हैं इस फिल्म के दौरान इन दोनों की नजदीकियां खासी सुर्खियां बटोर रही थी। जब दो अनजानी फिल्म सिनेमा घरों पर रिलीज हुई तब से अमिताभ और रेखा की जोड़ी सबकी पहली पसंद बन गई। इसके बाद रेखा और अमिताभ कई हिट फिल्मों में साथ नजर आए, जैसे सुहागन, मुकद्दर का सिकंदर, राम बलराम और मिस्टर नटवरलाल जैसी सफल फिल्मों में काम किया। इसके साथ ही दोनों का प्यार बढ़ता ही चला गया। हालांकि अमिताभ बच्चन शादीशुदा थे, फिर भी उनकी और रेखा की प्रेम कहानी अखबारों की सुर्खियां बटोर रही थी। अमिताभ के साथ रेखा के अफेयर के बावजूद उन दिनों रेखा का नाम कई कलाकारों से जोड़ा जाता था, लेकिन इन पे इसका कोई असर नहीं हुआ और इन दोनों ने अपने प्यार को कायम रखा। लगातार कई फिल्मों में एक साथ काम जारी था, साथ ही ये दोनों का प्यार बढ़ता ही जा रहा था। तभी रेखा ने ऋषि कपूर के शादी में ऐसा क्या कर दिया जो रेखा और अमिताभ उन दिनों खूब अखबारों में और मैगजीनों पर छाए रहे। अमिताभ और रेखा एक दूसरे के प्यार में इस कदर खो गए थे मानो इन्हें बाकी दुनिया ही नहीं दिख रही हो। रेखा अपने इस प्यार को सारे जमाने के सामने स्वीकार करना चाहती थी, लेकिन अमिताभ अभी भी अपने रिश्ते को छुपाए बैठे थे। और छुपाए भी क्यों ना, अब जाकर उन्हें अपनी पत्नी की याद जो आई थी। लेकिन अमिताभ के लाख छुपाने और रेखा के न बताने के बाद भी इनका प्यार कहाँ छुपने वाला था, आखिरकार सारे जमाने के सामने आ ही गए। साल 1980 में जब अभिनेता ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी हो रही थी तब रेखा मीडिया और लोगों के सवालों का बड़ा हिस्सा बन गई। आमतौर पर शादी में सबका ध्यान दूल्हा और दुल्हन पर ही होता है, लेकिन जैसे ही रेखा वहां पहुंची सबकी नजर उनकी तरफ ही चली गई। हालांकि वहां अमिताभ बच्चन और जया बच्चन भी मौजूद थे। लोगों की नजर रेखा की तरफ टिके रहने का एक बड़ा ही कारण था। बात थी कि रेखा एक शादीशुदा महिला की तरह मांग में सिंदूर लगाकर पहुंची थी, जिसकी वजह से सारे लोग एक दूसरे से बातें करने लगे। सवाल यह था कि क्या रेखा और अमिताभ ने शादी कर ली है। यह खबर आग की तरह बॉलीवुड में फैलनी शुरू हो गई, लेकिन सिंदूर के सवाल पर कभी भी रेखा ने खुलकर कोई जवाब नहीं दिया। यह राज आज भी राज ही रह गया है। इन दोनों के नाम एक दूसरे से जुड़ते रहे हैं। जानकार बताते हैं कि छुप छुपा कर इनकी मुलाकातें होती रही है, लेकिन अमिताभ बच्चन इस मामले में कुछ भी कहने से हर बार बचते रहे। मीडिया से बचने के लिए अमिताभ और रेखा अक्सर अलग अलग जगह पर मिलते थे, लेकिन जब ये अफेयर की खबरें जया तक पहुंची तो जया ने रेखा को फोन कर क्यों अपने घर बुलाया था। आखिर क्या बातें हुई होगी उन दोनों के बीच में।
अपने दिए हुए एक इंटरव्यू में रेखा खुद बताती हैं कि एक रात जया ने उन्हें फोन कर अपने यहाँ डिनर पर बुलाया था। जब रेखा जया के घर गई थी तो अमिताभ किसी फिल्म की शूटिंग के लिए बाहर गए हुए थे। जया ने रेखा को शानदार डिनर करवाया, साथ ही अपने बंगले की सजावट की बात भी की, लेकिन सारी बातों में अमिताभ का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ, जिसके बाद अमिताभ और रेखा की अब अफेयर की खबरें कुछ दिनों तक शांत रही। यश चोपड़ा ने अपनी अगली फिल्म में अमिताभ, रेखा और जया को तो साइन कर लिया था, लेकिन उन्हें क्यों डर सता रहा था? यह फिल्म बनने से पहले ही बंद न हो जाए। आखिर कौन सी थी यह फिल्म और क्या नाम था? कहा जाता है फिर भी अमिताभ बच्चन और रेखा एक दूसरे से छुप छुप कर मिलते रहते थे। इनकी लव स्टोरी में कहीं भी रुकावट नहीं हुई। उसी वक्त निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा ने यह ऐलान किया कि उनकी अगली फिल्म सिलसिला में अमिताभ, रेखा और जया होंगे। यश चोपड़ा ने फिल्म सिलसिला में इन तीनों की असल जिंदगी की कहानी फिल्म में उतारी थी, लेकिन तीनों कलाकारों का कहना है फिल्म सिलसिला से असल जिंदगी का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि यश चोपड़ा ने अपने दिए हुए एक इंटरव्यू में कहा, मैं सिलसिला की शूटिंग के दौरान डरा हुआ था क्योंकि हम रियल लाइफ की कहानी रियल लाइफ में दिखा रहे थे। इस फिल्म में जया अमिताभ की पत्नी है और रेखा उनकी गर्लफ्रेंड है और असल जिंदगी में भी यही कहानी चल रही थी। हालांकि फिल्म सिलसिला फ्लॉप साबित हुई, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं था कि असल लाइफ अमिताभ की कहानी झूठी हो। आखिरकार अपने और रेखा की अफेयर की खबरों से तंग आकर अमिताभ ने एक फैसला ले लिया, रेखा से दूर होने का फैसला, और इसी फिल्म के साथ ही रेखा और अमिताभ का रास्ता अलग हो गया। इसके बाद ये दोनों किसी भी फिल्म में कभी साथ नहीं दिखे। अमिताभ से दूर होने के बाद रेखा काफी अकेली थी असल जिंदगी में, लेकिन 1991 में रेखा ने फैसला ले ही लिया, अपनी शादी का फैसला। इन सब के बाद रेखा ने उद्योगपति मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। यह प्यार भी अधूरा ही रह गया। शादी के 1 साल बाद मुकेश अग्रवाल ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मुकेश के मौत के वक्त रेखा न्यूयॉर्क में थी। मुकेश ने मरने से पहले एक सुसाइड नोट में लिखा था, मेरी मौत के लिए किसी को दोष नहीं दिया जाए। इसके बावजूद मीडिया में रेखा को लेकर तरह तरह की खबरें छाई रही। पति के मौत के बाद भी लगाती है रेखा सिंदूर। सब कहते हैं ये सिंदूर अमिताभ के नाम का है और कुछ लोग कहते हैं ये रेखा का स्टाइल है। असल सच क्या है वो तो रेखा ही जाने। आज अमिताभ और रेखा अपने अपने जिंदगी में मशरूफ है, लेकिन जब भी कोई लव स्टोरी का जिक्र होगा उसमें अमिताभ और रेखा का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। ऐसे ही रोचक बॉलीवुड लव स्टोरी देखने के लिए बने रहें हमारे नमस्कार भारत के साथ। धन्यवाद।